वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अगर वो इंटीग्रेशन के अंदर आता है तो। मतलब कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर प्लस माइनस अपन ने सीख लिया, अब मल्टीप्लाई आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको पार्ट 1 जरूर देख के आना चाहिए, क्योंकि अगर पार्ट 1 अगर आप देख के नहीं आए हो तो आपको फिर यहाँ पर दिक्कत आने वाली है। हाँ, तो इसलिए आपको पार्ट 1 जरूर देखना है इंटीग्रेशन का, साथ में आपको डिफरेंशिएशन का भी पार्ट 1 आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था मैंने, उसका बेसिक आपको यहाँ पे आना ही चाहिए, वरना फिर यहाँ पर आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो आइए आप अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 जिसके अंदर मल्टीप्लाई सिखाएंगे अपन। बट इससे पहले आपको ना हल्का हल्का आपको मैं बेसिक बताने वाला हूँ। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो पहले से फिक्स है, इन फॉर्मूलों को आपको कॉपी में लिख लेना है और याद रख लेना है, याद भी करना है ताकि आप स्कूल में और जमा पाओ। ठीक है, हाँ और क्या है ना। तो ये बेसिक बेसिक वाले छोटे से फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। क्या ट्रिग्नोमेट्री? क्या मेरे को डर लग रहा है? अरे डरना नहीं बेटा, डरना कभी भी नहीं। ट्रिग्नोमेट्री है तो क्या हुआ, डरते थोड़ी है। हाँ, लाइफ में कभी नहीं डरना चाहिए अपन को। अच्छा हाँ, तो छोड़ो बेटा, है ना, डरना छोड़ो, डरना आ जाओ। स्टार्ट करते हैं किसकी, स्टार्ट करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उन्हें फटाफट से तो कॉपी में लिख ले। जैसे कि देख, साइन एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या आता है, माइनस का कॉस एक्स। अब बताओ यहाँ पर लिमिट है क्या कि नहीं? तो लिमिट नहीं है तो हमेशा क्या लगाओगे? बोल बोल कि पहले सी लगाते हैं भैया, प्लस सी। तो देख लगा दिया मैंने। अब देख, अगर cos x का cos x का अगर इंटीग्रेशन करेगा तो आता है sin x प्लस सी, है ना। सी क्यों आ रहा है? क्योंकि हाँ लिमिट नहीं है भैया, लिमिट नहीं है। sec स्क्वायर x का होता है tan x प्लस सी। sec x tan x अगर दोनों आ रहे हैं तो उसका होता है sec x प्लस सी। क्या cosec स्क्वायर x का क्या होता है? माइनस का cot x प्लस सी। ओहो सी। फिर देख, अगर cosec x cot x दोनों आ जाए तो उसका होता है माइनस का cos x प्लस सी। समझ रहा है क्या? और देख, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं है, इसे बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e की पावर अगर x है तो उसका होता है माइनस, है माइनस में लगा जाता है गंदा निशान। e की पावर x है तो उसका होता है e की पावर x, सेम ही होता है? हाँ, और प्लस सी क्यों लगाया आपने? मैं देख प्लस सी मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर बता लिमिट है क्या कि नहीं, तो क्या लगाएगा प्लस सी हमेशा। ठीक है, हाँ, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और प्लस सी तो तेरे को लगाना ही, वो तो कॉमन है। ठीक है, हाँ, तो ये बात तेरे को ध्यान में रखनी है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, रख ली बातें ध्यान में? हाँ हाँ हाँ, रख ली हुई है। अगर तेरे ये बात ध्यान में रखी है तो स्टार्ट करते हैं अपन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का भी क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तेरे को ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अपन लिखते हैं ना, आ जाओ। फॉर्मूला ऐसा भी है कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे देख 2 नंबर होंगे कम से कम मेरा, तो जब तो मल्टीप्लाई करोगे अकेले का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या है? तुम्हारे तो बेटा नंबर सिंगल नहीं होते, नंबर जब तुम मल्टीप्लाई कर रहा है ना, एक के नहीं होगा, 2 तो होंगे सही ना मल्टीप्लाई में, कैसी बात कर रहा है? तो मैंने बोला पहला नंबर और सेकंड दूसरा नंबर, 2 नंबर होंगे, पहला और दूसरा। मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में या फिर कहीं भी ज़्यादातर इसको यू और वी से लिखते हैं, है ना। मैं तेरे को ऐसे बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो यू भी लिख, एक्स वाई लिख, टी भी लिख ले, जो मर्जी पड़े वो लिख ले। मैं तेरे को बता रहा हूँ पहला नंबर और दूसरा नंबर। अगर ये नंबर आता है तेरे को इंटीग्रेशन में, ऐसा आता है कभी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है कि पहले वाले को छोड़ दो, सेकंड वाले को पकड़ लो और उसका कर दो इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आता माइनस का साइन, फिर आता बड़ा इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, फिर आता है भाई ये लिखा था फर्स्ट और सेकंड, यही दोबारा आएगा। फर्स्ट वाले को छोड़ा था ना, इस बार आ जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। ऐसे डी अपॉन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर आई था इसको, मतलब ये फर्स्ट वाला था ना, फर्स्ट वाला लिखा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, हाँ, अब सेम देखा, अब आ जाएगा सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन। सेकंड वाले का है भैया, सेकंड वाले का, हाँ और क्या,
सेकंड वाले का क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन। फिर आ जाएगा दोनों का, इन दोनों का जो मैंने ये लगा रखा है ना साइन, देख देख ये दोनों का क्या आ जाएगा, ये दोनों का आ जाएगा भैया डिफरेंशिएशन। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। क्या ठीक है भैया, अब मैंने आप कुछ नहीं, आप सोल्व कर दो और बस अब कर देंगे सोल्व, मतलब इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, हाँ तो ये फॉर्मूला होने वाला तेरे लिए इंपॉर्टेंट। अब कुछ नहीं बेटा, आप लेते हैं डायरेक्ट सवाल। ठीक है, पर इस फॉर्मूले को तेरे को कॉपी में लिख लेना है कॉपी में, ताकि भैया तेरे को ये मतलब तेरे ध्यान से निकले नहीं, है ना, मतलब ठीक है, ध्यान से निकलना नहीं चाहिए बस, क्योंकि मैंने फॉर्मूला तो देखो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने कुछ भी लिख दिया। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे साइन एक्स और फिर लिखा मैंने दूसरा नंबर एक्स, यहाँ पे दिया मैंने डी एक्स। साइन एक्स और मल्टीप्लाई में आ गया एक्स। अब इनका करो भैया आप डिफरेंट इंटीग्रेशन, मेरे मुंह से निकल गई बेटा, इंटीग्रेशन करना है इन दोनों का, साइन एक्स और एक्स का। तो इसके अंदर देखना मेन बात यह आती है कि पता कैसे लगेगा कि पहला नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा है। कि भैया कुछ नहीं, जो पहला आ रहा है वो पहले, दूसरा आ रहा है वो दूसरा, भाग ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ पे क्या ना, पहला नंबर से दूसरा नंबर निकालने की भी एक ट्रिक है ना। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा एक और ट्रिक है, मतलब वो आपको पता होनी चाहिए, वो है आई एल। कि भैया क्या लिख रहे हो, हट गंदा इंसान। आई एल ए, भावना बदल गई देख बेटा, आई एल ए टी ई, इसे बोलते हैं बेटा आईलेट, है ना। आईलेट तेरे को यहाँ पर याद रखना है। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स। अभी जो बता रहा हूँ ना, फिर इसको ध्यान में रख ले, फिर सवाल करूंगा तेरे को, देखना चुटचु में तेरे को याद आएगा। अभी इतना समझ के आई का मतलब होता है इनवर्स। बेटा स्पेलिंग मिस्टेक हो तो ध्यान में देना इतना, है ना। एल का मतलब होता है लॉगरिथम, लॉगरिथमिक होता है। ए का मतलब होता है एलजेब्रा, फिर एलजेब्रिक फंक्शन है ना। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनो। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होते हैं, देख जो लिखा था मैंने, ए की पावर एक्स, हाँ वही है इसका मतलब, इसे बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल स्पेलिंग लो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाँ ठीक है बेटा ना, एक्सपोनेंशियल। थोड़ी स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दे लेना बेटा, है ना। एक्सपोनेंशियल को कोई बात नहीं ना। आज स्टार्ट करते हैं बेटा ना। यहाँ पे लिखा हुआ साइन एक्स और एक्स, इसका निकालना है अपन को। तो देखो अपन कैसे पहचानेंगे, अपन को देखना है दोनों है क्या। साइन एक्स है मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर, तो यहाँ पर निशान लगा दो ऐसा। फिर एक्स क्या है, तो देखना जितने भी तेरे सामने एक्स आए, एक्स स्क्वायर आए, टी आए, वाई आए, जितने भी तेरे को इधर जो आने वाले ना इंग्लिश के लेटर, सारे तरह क्या होते हैं, एलजेब्रा होते हैं। क्या होते हैं, एलजेब्रा। तो एक्स है मेरा एलजेब्रा, तो एलजेब्रा यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें देख ऊपर कौन आ रहा है, किसमें ऊपर आ रहा है, ए, तो ऊपर वाला हो जाएगा फर्स्ट, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक सेकंड। जो पहले आ रहा है वो क्या है, इसमें जो ऊपर आ रहा है वो फर्स्ट, और जो नीचे आ रहा है वो सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट कौन हुआ, एलजेब्रा। तो देख बेटा फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। और सेकंड क्या है, कि सेकंड ये है। पहचान गया कि यहां से पहचानना है मेरे को, क्या अच्छा तभी लिखा देते हैं आप, नहीं और क्या। अब कुछ नहीं, इसका अंदर पुट कर दो। फर्स्ट वाला क्या है, एक्स, फर्स्ट को यहाँ पे रख दो बेटा एक्स, फिर इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड वाले का ये देख यहाँ पे लिख रहा है सेकंड वाला है साइन एक्स की, रख दो ना, dx लगा दो, माइनस का साइन लगाओ। अब क्या रखेंगे, अब करेंगे फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। अब देखना जो फर्स्ट वाले का जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो भैया आपको डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए।
कौन सा है कि x लिख दिया। अब x नहीं, माइनस का साइन बाहर लगता है ना यार, ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं, इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं। पहले फर्स्ट वाला कौन है, ये फर्स्ट वाला देख ये है, तो ये यहाँ पे मैंने रख दिया। फिर सेकंड वाला कौन है कि साइन एक्स लिख दिया। माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगा दिया, इंटीग्रेशन का साइन तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। फिर देख फर्स्ट वाला करना है मेरे को डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट वाले का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन का साइन। सेकंड वाला कौन सा है, सेकंड वाला तो मेरा साइन एक्स है ना, तो यहाँ पे सेकंड वाला है, यानी कि साइन एक्स में रख दूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, दोनों का देख ब्रैकेट लग रहा है यहाँ पर, तो मैंने ऐसा ब्रैकेट लगा दिया मैंने। और फिर क्या लिखा था लास्ट में dx, तो मैंने dx लिख दिया। ठीक है, कि हाँ भैया ठीक है ठीक है। अब क्या कुछ नहीं, अब इसको करेंगे सोल्व फटाफट से। x का x, अब कुछ नहीं बचा बेटा, बहुत सिंपल है। तो अच्छा बताओ साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है माइनस का, तो माइनस यहाँ पे लगा दिया कॉस एक्स। ठीक है, ये पूरा बन गया मेरा कॉस एक्स। कॉस एक्स प्लस सी होता है, मैंने सी भी लगाएंगे पर एकदम लास्ट में, जब लास्ट वाला तो इंटीग्रेशन करेगा ना ये वाला तब। अब देख साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का भी साइन, dx अपन dx क्या होता है, तो ये मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में कि अगर dx अपन dx अगर ऐसे ऊपर नीचे अगर सेम सेम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर तुम मन के अंदर मान लेना बेटा dx से dx गया, और क्या बचा 1। वैसे इस पे निशान मत लगाने से, ये गलत होता है। इसका पूरा लॉजिक मैंने आपको पहले बताया है कि कैसा होता है ये। बट अभी तो मान लें कि dx से dx निपट गया है ना, क्या बचा यहाँ पर 1, और 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा आने वाला है, यानी यहाँ पर जो कट गया ना इस पे ध्यान मत दे, गया तो dx से dx गया। साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स। क्या भैया, अभी लग रहा है भैया ब्रैकेट, तो मैंने ये लगा दिया ब्रैकेट, तो dx का dx। बस अगली स्टेप में सोल्व हो गया बेटा ये ना, अगली स्टेप में सोल्व। x का x cos x माइनस, बेटा देखना माइनस आ जाता है बाहर, तो माइनस माइनस क्या बन गया, ये माइनस बाहर आया, इससे दोस्ती करी इसने, माइनस माइनस प्लस, क्या बचा यहाँ पे cos x। तो बताओ cos x का क्या होता है कि cos x का होता है भैया sin x। अब देख तेरा यहाँ पर ये वाला इंटीग्रेशन हो गया ना पूरा, हाँ, तब लास्ट में लगा देगा प्लस सी, क्या लगा देना लास्ट में एकदम प्लस सी। तो उस बेटा ये तेरा हो गया कंप्लीट। यहाँ पर क्या क्या हो गया, अरे इंटीग्रेशन हो गया मेरे भाई, इंटीग्रेशन, हाँ मूवी वो भी इसमें मल्टीप्लाई में, तो देख ले एक बार। ठीक है, इतना सिंपल था, कोई टफ वाली बात है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, हाँ भैया समझ गए। तो बस बेटा देख, मैंने तेरे को पहला मैंने कराया, एक करके दिखाया मैंने, एक और करके दिखा रहा हूँ, फिर एक तेरे को खुद से करना है। ठीक है, कि हाँ भैया समझ रहा हूँ मैं कुछ तो, और कुछ और समझूंगा, एंड बिल्कुल हारना नहीं एकदम। ठीक है, आज हम सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं एक और, कि आते जाते लोगों ही आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से इतने अनजान किससे मिल जाते हैं, उसमें से कुछ लोग भूल जाते हैं। साइन तो ले लिया ना आपने भैया, कुछ और लो, मैंने बोला कॉस ले ले भैया, कॉस एक्स ले है ना, कॉस एक्स, और इसका कर दे तो एक्स के साथ ही ना, एक काम करे एक्स वाला सिंपल रहेगा समझने के लिए अपन को, है ना। तो क्या लिया देख मैंने, यहाँ पे लिया मैंने cos x और dx। ठीक है, ये cos x वाला खुद करेगा, ठीक है, ये तो हम कर लेंगे वाला, तो आप कुछ दूसरा लो, चलो ये वाला आप कर लेना, यह वाला आप करना, मैं ये वाला करता हूँ थोड़ा सा, e की पावर x, यहाँ पे लूँगा x और यहाँ पे ले लिया मैंने dx। ठीक है, क्या भैया पे cos वाला कैसे करेंगे, मैंने पीछे वीडियो करना दोबारा, और जो साइन जैसे कराया था ना मैंने वैसे करना, और वैसे भी नहीं आ रहा तो मैं अभी सिखाने वाला हूँ, सेम इसकी तरह कर देना, मजा आएगा ना। बस तेरे को ट्रिग्नोमेट्री वाला जो लिखाए थे मैंने पहले फॉर्मूले, उनको लिख लेना,
भैया वो तो मैंने लिखा ही नहीं। बोला था मैंने लिख लिया यार, मैंने मिटा दिया, अब क्या करेगा? वही वीडियो पीछे करेगा, फिर देखिएगा तो ना। इससे पहले जो बता रहा हूँ ना वो लिख लिया करे ना। हाँ भैया हम तो नहीं लिखेंगे। मैंने कहा देख इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं आता, ठीक है ना। हाँ चल कोई बात नहीं, पर लिख ले, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ और तो कुछ नहीं। यहाँ पर देख e की पावर x और फिर x लिख रहा है, तो बेटा देख ये है मल्टीप्लाई में। अगर ये मल्टीप्लाई में आते हैं तो बस तेरे को ये लगाना है और फिर क्या, फिर बल्ले बल्ले ये सूती बल्ले बल्ले। यहाँ बेटा देख बल्ले बल्ले, तो तेरे को देख ये भी लिख रहा है तो तेरे को आई लेट लगाना है ना, आई लेट। समझना बेटा थोड़ा ध्यान से ना, आई लेट लिख रहा है ये। अब देख तेरे को पहचानना है पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है। तो ये कौन सा फंक्शन है कि ये तो भैया ये वाला फंक्शन है कि हाँ, तो ये मेरे को मिल गया। ये कौन सा है कि ये तो अलजेब्रा है, ये मिल गया। अब देख दोनों में से ऊपर कौन आ रहा है कि दोनों में से ऊपर आ रहा है भैया अलजेब्रा। ये हो गया मेरा फर्स्ट, अरे और ये वाला हो गया भैया सेकंड। अब क्या कुछ नहीं, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो और निकालो फिर आंसर। अच्छा कि हाँ फर्स्ट वाला क्या लिख रहा है देख, फर्स्ट वाला बाहर रहेगा, फर्स्ट वाले को छोड़ दो। इसके तुम्हारे घर वालों ने तुमको छोड़ दिया है ना, घर वालों ने तो छोड़ा भैया, घर वाले फिर भी भगा देते हैं हमको, घर के बाहर रखा काम छोड़ा तो उसने है। पर्सन मत जाओ भैया, मजाक कर रहा है ना। कि फर्स्ट वाले को छोड़ो, फर्स्ट वाला ये है मेरा, सेकंड वाला ये है। फर्स्ट वाला यानी कि x, x को छोड़ा मैंने, इंटीग्रेशन का साइन। सेकंड वाला कौन है ये रहा, तो e की पावर x, dx का dx, फिर माइनस का साइन, फिर बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट वाला का करना मेरे को, फिर फर्स्ट वाले का करना है डिफरेंशिएशन। यहाँ पे लिखा मैंने ये फर्स्ट वाला कौन सा है कि x है, ले बेटा। कि सेकंड वाला क्या है देखिए, अब क्या आ रहा है इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। सेकंड वाला कौन है e की पावर x लिख दी, फिर आ रहा है dx की लगा दो, फिर आ रहा है भैया देखो ये ब्रैकेट के लगा दिया, फिर आ रहा है भैया dx, तो dx लिख दिया। फिर आ रहा था भैया dx, तो मैंने dx यहाँ पर लिख दिया। ये कुछ नहीं भैया, बस वैल्यू पुट करनी थी, अरे और क्या। हाँ बस वैल्यू पुट करनी थी। मैं तो पता नहीं क्या समझ रहा था। अरे क्या समझ रहा था भैया, क्या समझ रहा था है? कुछ नहीं समझना, बहुत सिंपल है। मतलब समझना तो ये है ही सही, पर बहुत सिंपल है बेटा। सारी वैल्यू उसमें उठानी है, रखनी है और फिर खत्म 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 क्या होता है बस सोल्व हो गया। देख x मैंने छोड़ा था तो x का x, e की पावर x का क्या होता है कि e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है कि हाँ e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x। तो ये पूरा मेरा क्या बना e की पावर x लिख दिया, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, dx अपॉन dx क्या होता है कि तो आपने जस्ट बताया था अभी, ये होता है 1। तो पूरा क्या बन गया मेरा 1। ये पूरा 1 बना, तो पहले ब्रैकेट बनाओ, पूरा 1 बना तो हमने बोला दफा हो यहाँ पे कि मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई करने का क्या ही मतलब आ रहा है। फिर बना देख इंटीग्रेशन का साइन e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x ही होता है। मतलब इसका तो सेम होता है ना यार, ऐसे क्यों कर रहा लाड ले, e की पावर x। अभी ब्रैकेट बंद कर दिया, बाहर क्या लिख रहा है dx, तो ले ठीक है। हाँ तो x का x, e की पावर x माइनस का साइन। अब बता e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है कि भैया बाहर तो ब्रैकेट लग रहे हैं, क्या हो गया तो यार बाहर ब्रैकेट लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। ब्रैकेट जो लिख रहे हैं ना उनको मिटा दे, जब लग रहे हैं कि ब्रैकेट का अभी कुछ काम नहीं है यहाँ पर। तो बता e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है कि अभी आपने जस्ट बताया था e की पावर x का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, e की पावर x ही होता है। मतलब कि सेम बाहर निकल के आ जाएगा, क्या बन जाएगा e की पावर x, ठीक है। हाँ अब बता कि लास्ट वाला इंटीग्रेशन भी हो गया कि हाँ लास्ट वाला इंटीग्रेशन हो गया, तब क्या करेगा कि अब क्या प्लस सी लगाएंगे। मैंने हाँ अब क्या लगा देगा प्लस सी, बस ले हो गया। हाँ तो इतना टफ नहीं था बेटा, बहुत सिंपल था। वैल्यूज में पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है।
तो मैथ होती भी इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, वो तो बस बता देते हैं कि अरे मैथ खतरनाक है, कुछ नहीं है मैथ खतरनाक, बस वैल्यू पुट करके तो आंसर निकालना है। एक फॉर्मूला तेरे को याद रखना है, याद कर दो 10th में एसएसटी के अंदर तो 3-3 4-4 पेज याद रख लिया करता था, यहाँ पर एक ही तो फॉर्मूला याद रखना है छोटा सा, कि ये छोटा है क्योंकि बेटा एसएसटी के पेजेस थे, एसएसटी का जो पेज था ना एक क्वेश्चन का जो आंसर आया करता था 1 पेज का 2 पेज का, उससे तो छोटा ही है। हाँ उससे तो छोटा भी है, तो बस फिर और इतना मुश्किल भी नहीं है, तेरे को याद हो जाएगा। और फिर तेरे को ये याद रखना है आई लेट बोला बेटा, हाँ कहीं तो भावना में बदल मत जाना। तो आईलेट तेरे को ये तेरे को याद रखना है, ठीक है। और ये सवाल कैसे बना, ये सवाल तेरे को आना चाहिए। अगर तेरे को नहीं आ रहा तो बेटा वीडियो को दोबारा पीछे कर और सोल्व कर खुद से। जब से तू खुद से सोल्व करेगा तेरे को फिर मजा आएगा। यहाँ भैया कि हाँ, तो बस एक मिलता है तेरे को होमवर्क, घूमता ना 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 ना। लो भाई HW होमवर्क की बारी आ गई भैया। फिर क्या, फिर छुट्टी होने वाली है, कि छुट्टी होने वाली है, घर जाना है। हमने बोला कि x cos x, cos लेना है x और cos x, इनका निकालना है तेरे को इंटीग्रेशन, कि एक ही दिया मैंने होमवर्क और तेरे को फटाफट से इसको सोल्व करना है, ठीक है। हाँ भैया सोल्व कर लेंगे, आंसर निकलेगा हमारा। क्या निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा बेटे, है ना। तो इसको फटाफट से सोल्व करना है। अब बस आज के इतना ही। अगली वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि ग्राफ, है ना, कि ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है ना बेटा, वो होता है थोड़ा सा मैन ऐसा फिजिक्स के अंदर, है ना। मैथ के अंदर तो सभी मैन है, पर फिजिक्स के अंदर वो थोड़ा ज़्यादा मैन है। इसलिए पार्ट 4 आने वाला है जिसके अंदर अपन एरिया कैसे निकालते हैं वो अपन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।